Hello students, welcome to your computer class. We were on the topic HTML1, Hypertext Markup Language. A language in which you can create the hyperlink. Hypertext Markup Language में लिखे गए पेज को वेब पेज बोलते हैं. Collection of web page is called the website. Collection of website is the web server. Collection of web server is called www. Right? Now आप start करते हैं कि आप HTML में कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे कैसे. ये आपका पूरा जो टॉपिक है इसमें आपको HTML टैग्स के बारे में बताया है. ठीक है. सो यू कैन क्रिएट द HTML पेजेस. ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप लोग HTML पेज में लिखने के लिए देखिए सबसे पहला यू आर गोइंग टू स्टार्ट. देखिए HTML का अपना कोई एडिटर नहीं होता. तो HTML में प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग नोटपैड यूज करते हैं. मीन्स हम लोग लिखेंगे कहाँ पर और देखेंगे कहाँ पर ये आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी तो आप लिख पाएंगे. ठीक है. तो हम लोग HTML वाले प्रोग्राम को नोटपैड ओपन करते हैं. नोटपैड में प्रोग्राम लिखा, .html एक्सटेंशन से सेव किया. ठीक. उसके बाद ब्राउजर ओपन किया. आपका वेब पेज खुलता कहाँ है? ब्राउजर पे ही तो. ठीक है. तो ब्राउजर ओपन किया और वो अपनी .html फाइल को ब्राउजर पर ओपन किया. तो जो आपका वेब पेज है उसमें जो भी कोड आपने लिखा है उस कोड का रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा. ठीक है. तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपका HTML का कोई भी प्रोग्राम आप लिखेंगे कैसे. देखिए अब HTML कोड हमेशा HTML टैग से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज द टैग. HTML इज अ लैंग्वेज. ठीक है. उस लैंग्वेज में आपको फैसिलिटी होती है कि वो ढेर सारे बने बनाए टैग प्रोवाइड करता है. टैग कैसे होते हैं? टैग आपका ओपन एंगल से क्लोजिंग एंगल के बीच में जो कुछ भी लिखा होता है दैट इज द टैग. क्या करता है टैग? ढेर सारे टैग होते हैं और हर टैग अलग अलग वर्किंग परफॉर्म करता है. अगर आपको वो वर्किंग चाहिए तो आप सिर्फ उस टैग को यूज करिए. जो भी वर्किंग ये टैग कर रहा है, ठीक है, वो वर्किंग आपकी वहां पर अप्लाई हो जाएगी. टैग आपके दो तरीके के होते हैं. एक होता है पेयर टैग, दूसरा होता है सिंगल टैग. ठीक है. पेयर टैग क्या होता है? ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर आपने जो कुछ, ये टैग कोई काम कर रहा है. पेयर टैग जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है. ठीक है. और ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर आपने कुछ भी लिखा, ये टैग जो भी काम कर रहा है ये मिडिल वाले सेक्शन पर ही अप्लाई होगा. इसके पहले नहीं, इसके बाद भी नहीं. यानी इस टैग की वर्किंग इस क्लोजिंग के बाद खत्म हो जाएगी. ठीक है. और दूसरा होता है सिंगल टैग. दिस वन इज द पेयर टैग और सेकेंड वन इज द सिंगल टैग. सिंगल टैग क्या होता है कि इसमें कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होती. ये जो भी काम कर रहा है, ठीक है, आपने इस टैग को अपने प्रोग्राम में जहां भी लिखा, जो भी काम कर रहा है इसने वहां पर अप्लाई किया, उसके बाद खत्म. जैसे मान लीजिए आपको इमेज, इसका एग्जाम्पल इमेज इंसर्ट करनी है. आप इस टैग में आपने लिखा ये वाली इमेज, जहां पे लिखा है वहीं पर इमेज इंसर्ट हुई, उसके बाद इसका काम खत्म. इसका एग्जाम्पल जैसे आपको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है,
तो जहां से शुरू किया, जहां पर खत्म हुआ, उसके बीच में जितने फॉन्ट आए उतने ही फॉन्ट आपके बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होंगे। पूरा का पूरा वेब पेज बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन नहीं हो जाएगा। तो जस्ट आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल। तो आपका जो HTML का प्रोग्राम होता है दैट इज कलेक्शन ऑफ टैग्स, ठीक है, टैग विच परफॉर्म सम वर्किंग, कुछ वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। टैग दो तरीके के होते हैं, पेयर्ड और सिंगल। पेयर टैग जो भी वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में वो असर आता है, और सिंगल टैग जो भी वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, जहां पर भी वो हैं वहीं पर उसका असर आता है, ठीक है। ठीक, अब आते हैं HTML प्रोग्राम। HTML प्रोग्राम हम HTML टैग स्टार्टिंग और HTML टैग क्लोजिंग के अंदर लिखते हैं। यह HTML टैग हमें बताता है कि इस टैग के बाद से HTML का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, और HTML टैग क्लोजिंग बताता है कि यहाँ पर आपका HTML प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे, मतलब प्रोग्राम स्टार्टिंग एंड प्रोग्राम क्लोजिंग के बीच में जो भी लाइनें हैं, दैट इज ओनली द HTML प्रोग्राम। HTML प्रोग्राम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन और दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। अब व्हाट इज द हेड सेक्शन एंड व्हाट इज द बॉडी सेक्शन? HTML प्रोग्राम के दो पोर्शन, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन, बोथ आर द पेयर टैग। मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग हेड टैग में भी होती है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉडी टैग में भी होती है। तो हेड टैग में हम क्या लिखते हैं और बॉडी टैग में हम क्या लिखते हैं? हेड टैग में हम लोग प्रोग्राम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, क्या इंफॉर्मेशन, कि आपका ये वर्जन क्या है, या मान लीजिए आपको टाइटल बार पे कुछ भी डिस्प्ले करना है, या आपको कुछ ऐसा कुछ भी करना है, तो या कोई स्टाइल शीट बनानी है जिसको आप फर्दर अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, ऐसा कुछ भी करना है। मतलब यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा है वो आपके, जब आप ब्राउजर पे खोलेंगे तो ब्राउजर की स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। तो हेड सेक्शन जनरली गिव्स फॉर द इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन कुछ भी देनी है, टाइटल बार पे कुछ भी देना है, या इस तरह का स्टाइल शीट बनानी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे रखते हैं। बॉडी टैग में, मतलब बॉडी टैग स्टार्टिंग और बॉडी टैग क्लोजिंग के अंदर जो कुछ भी आपने लिखा, सिर्फ और सिर्फ वही आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। चलिए अब एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसपे हम टाइटल बार पे वेलकम टू माय वेब पेज ये दिखाई पड़े, और स्क्रीन पर माय फर्स्ट प्रोग्राम दिखाई पड़े, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज फॉर द स्ट्रक्चर of HTML प्रोग्राम। मतलब आपका कोई भी HTML प्रोग्राम होगा, इतने टैग तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा जो भी आपको डालना हो, जहां पर भी डालना हो वहां पर आप डालेंगे। बट दिस इज द स्ट्रक्चर, ये हाइट के अंदर जो कुछ भी रखना है इसके अंदर रखेंगे, और जो कुछ भी आपको मेन अपने ब्राउजर पे डालना है वो आपको बॉडी टैग में रखना पड़ेगा। चलिए आप एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हमें टाइटल बार पे माय फर्स्ट प्रोग्राम दिखाई पड़े। क्या था? टाइटल बार पे दिखाई पड़े वेलकम टू वेब पेज, और स्क्रीन पर दिखाई पड़े माय फर्स्ट प्रोग्राम। चलिए कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले कीजिए ओपन नोटपैड।
सबसे पहले नोटपैड को ओपन किया आपने, ठीक है, नोटपैड ओपन हो गया, नया फाइल न्यू किया, न्यू नोटपैड इज ओपन। उसके बाद आपने लिखना शुरू किया HTML स्टार्टिंग, उसके बाद आपने लिखा हेड टैग। अब आपको टाइटल बार पे कुछ भी डिस्प्ले कराना है तो टाइटल बार पे कुछ भी डिस्प्ले कराने के लिए जो टैग यूज होता है दैट इज द टाइटल टैग, ठीक है। तो टाइटल टैग के अंदर टाइटल ओपनिंग और टाइटल क्लोजिंग के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो टाइटल बार पे डिस्प्ले होगा। आपका लिखा माय फर्स्ट प्रोग्राम, टाइटल बार क्लोज, ठीक है, हेड टैग क्लोज। उसके बाद आपका बॉडी सेक्शन में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा। तो बॉडी सेक्शन में लिखा हमने वेलकम टू माय वेब पेज, वेलकम। अभी मैं इसमें कुछ भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कुछ भी नहीं दे रही हूँ, मैं एक एक करके सिखाऊंगी और एक एक करके। तो अभी सिर्फ हम लिख रहे हैं जो एक सिंपल फॉन्ट के फॉर्मेट में आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले हो जाएगा, वेलकम टू माय वेब पेज। इसके बाद मैंने बॉडी टैग क्लोज किया, इसके बाद मैंने HTML क्लोज किया, ठीक है। नोटपैड ओपन किया, इतनी चीज लिखी, अब हमें इसे सेव करना है। नोटपैड का फाइल पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक किया और इसके बाद आपको इस फाइल को नाम देना पड़ेगा और एक्सटेंशन देना पड़ेगा। मैं इसको सेव कहाँ कर रही हूँ, डेस्कटॉप पर सेव कर रही हूँ first.html के नाम से। फाइल का एक्सटेंशन .html आप नहीं रखेंगे तो वो HTML फाइल नहीं बनेगी और फिर आपको चाहे इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो वो आपका वेब पेज नहीं बनेगा। आपने इसके अंदर पूरा HTML का प्रोग्राम लिखा है लेकिन अगर एक्सटेंशन .html नहीं है तो फिर वो वेब पेज नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सेव करने में आप इस फाइल का एक्सटेंशन .html रखेंगे, ठीक। सेव कर दिया। अब आपकी फाइल कहाँ पे है, आपने मुझे डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो जब आप खोलेंगे तो दिखाई पड़ेगा आपका जो भी ब्राउजर है उस ब्राउजर के आइकॉन का first.html दिख रही है। अब आपने इस पर डबल क्लिक किया, ठीक है। देखिए एक तरीका ये, दूसरा तरीका ओपन द ब्राउजर, ओपन ब्राउजर देन ओपन फाइल, एक ये तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप ब्राउजर की किसी HTML फाइल को खोलेंगे तो ब्राउजर और फाइल दोनों एक साथ ही ओपन हो जाएगी, दोनों ठीक है। ये वाला तरीका भी सही है, ये वाला तरीका भी सही है। यहाँ पर आपको पहले ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा फिर उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपने फाइल पर डबल क्लिक किया तो ये जो HTML वाली फाइल है वो पहले ब्राउजर को ओपन करेगी फिर खुद ब खुद उस ब्राउजर पर ओपन होगी, दोनों एक काम एक साथ होगा, ठीक है। अब ये फाइल आपकी ओपन हुई है तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि आपकी जो टाइटल बार है उस पर लिखा हुआ है माय फर्स्ट पेज और उसी के नीचे, क्योंकि मैंने कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं की थी, ठीक है, तो छोटा सा उसी के नीचे वेलकम टू माय वेब पेज ऐसे ही दिखाई पड़ेगा, वेलकम टू माय वेब पेज। ये हमने टाइटल बार पे लिखा था तो ये टाइटल बार पे डिस्प्ले हो रहा है और ये हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा था। देखिए ब्राउजर पर सिर्फ ये आपका टाइटल बार है, देखिए आपको इतना पास पास नहीं दिखेगा, ये आपको ऐसे दिखेगा। ऊपर दिखाई पड़ेगा आपका जैसा ब्राउजर खुला हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे माय फर्स्ट प्रोग्राम
उसके बाद आपकी ब्राउज़र की स्क्रीन और यूआरएल वाला सेक्शन और आपके बटन्स वो सब दिखेंगे। और फिर इसके बाद दिखाई पड़ेगा वेलकम टू माय फर्स्ट पेज, वेलकम टू माय पेज, ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये दोनों एकदम पास नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये टाइटल बार पे दिखाई पड़ेगा और ये आपके ब्राउजर की स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। ये आपका पेज जो है वो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद the next, now we are starting the tags, ठीक है। आपका फर्स्ट टैग इज द टाइटल टैग। टाइटल टैग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। टाइटल टैग आपका पेयर टैग होता है। पेयर टैग मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला टैग। पेयर टैग जो भी काम करता है, जहां पर भी आपने उसे अप्लाई किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में जो कुछ भी है उसी पर उसका इफेक्ट अप्लाई होगा। क्लोजिंग के बाद उसका इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। टाइटल टैग क्या करता है? टाइटल टैग में मेनली आप टाइटल टैग को हेड टैग के अंदर रखते हैं और टाइटल टैग में जो कुछ भी आप लिखते हैं वो आपके टाइटल बार पे डिस्प्ले होता है। Now the next tag is the header tag. हेडर टैग क्या होता है कि जैसे आपको कोई हेडिंग देनी हो तो थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी बोल्ड देते हैं। अब थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी बोल्ड करने के लिए आपको बोल्ड और साइज बताना पड़ेगा। समझिए सबका कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा बोल्ड थोड़ा सा बड़ी साइज का, और सिर्फ एक साइज नहीं। हेडर टैग आपका एच टैग होता है और वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है H1 से लेकर H6 तक। H1 सबसे बड़ा और सबसे बोल्ड होता है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा और H6 सबसे छोटा। लेकिन H6 सबसे छोटा भी नॉर्मल से बोल्ड और बड़ा होता है, ठीक है। मीन्स सारे के सारे थोड़े ज्यादा बोल्ड और थोड़े ज्यादा बड़े हैं। सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा बोल्ड H1 है। दे ऑल आर द पेयर टैग। अगर मान लीजिए आपको बहुत बड़ा और बहुत बोल्ड चाहिए तो आपने मेनली ये जब आप हेडिंग देते हैं तो H1 लिया, इसके बीच में आपने कुछ भी लिखा, H1 क्लोज किया। अब आपको न तो साइज की चिंता करने की जरूरत है, न बोल्ड करने की जरूरत है, न कुछ भी करने की जरूरत है। इसके अंदर जो कुछ भी आपने लिखा है वो बोल्ड और बड़ा दिखाई पड़ेगा। आप चाहते हैं नहीं थोड़ा इससे छोटा हो तो H1 के बजाय H2 ले लीजिए, H3 ले लीजिए, ठीक है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग H1 से लेके H6 में जो साइज आपको चाहिए वो लेते हैं और आपकी जो हेडिंग है वो उस अकॉर्डिंग बोल्ड और साइज दिखाई पड़ेगी, ठीक है। सफिशिएंट वन, रिमेनिंग थिंग विल टेक टुमारो। ओके, थैंक यू।